नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। क्या आपने कभी गौर किया है, हर दिन जब हम रसोई में खाना बनाते हैं तो हमारी नजर बस स्वाद पर रहती है, पर क्या कभी सोचा है कि हमारा एक छोटा सा काम लक्ष्मी माता को रुष्ट कर सकता है? ये सुनकर कई लोग मुस्कुरा देंगे, अरे भाई चूल्हा धोना भी कोई गलती है। पर जो लोग इस बात का गूढ़ रहस्य जानते हैं, वो जानते हैं कि ये आदत घर के भाग्य को रोक सकती है और धन की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। कहते हैं घर की रसोई घर की लक्ष्मी का निवास स्थान होती है और चूल्हा वो उस स्थान का हृदय होता है जहां से अन्न, ऊर्जा और जीवन का संचार शुरू होता है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग आधुनिकता के नाम पर वो सब भूल गए हैं जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया था। खाना बनते ही तुरंत चूल्हा घिसना, चमकाना, ये सब सफाई नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक गलती है। रसोई माता अन्नपूर्णा का मंदिर। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र अन्नम तत्र लक्ष्मी है। जहां अन्न है वहां लक्ष्मी का वास है। रसोई को इसलिए मंदिर की तरह माना गया है, जैसे मंदिर में पूजा के बाद दीपक तुरंत नहीं बुझाया जाता, वैसे ही रसोई में खाना बनने के बाद चूल्हा तुरंत नहीं धोया जाता। इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान भी है। खाना बनाते समय अग्नि तत्व सक्रिय होता है, वो ऊर्जा भोजन में प्रवेश करती है और पूरे घर में सकारात्मक कंपन फैलाती। अगर खाना बनते ही आप गैस स्टोव धो देते हैं तो आप उसी क्षण उस सकारात्मक ऊर्जा को पानी से बुझा देते हैं। यानी माता अन्नपूर्णा की ऊर्जा को आप खुद अपने हाथों से कमजोर कर देते हो और फिर आश्चर्य करते हो, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, घर में शांति नहीं रहती, स्वाद अच्छा होने के बावजूद मन में संतोष नहीं। इन सब का जवाब रसोई में छुपा होता है। वास्तु और ऊर्जा का रहस्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में अग्नि का स्थान दक्षिण पूर्व कोना माना गया है। ये दिशा अग्नि देव की होती है। यहाँ की ऊर्जा बेहद संवेदनशील होती है। अगर आप खाना बनने के बाद तुरंत चूल्हा ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो आप अग्नि तत्व की लय को तोड़ देते हैं। इससे घर के भीतर की पोषण ऊर्जा कमजोर हो जाती है। वास्तु में इसे अन्न दोष कहा गया है। और ध्यान दो, अन्न दोष केवल खाना फेंकने से नहीं होता बल्कि अन्न बनने के बाद उसकी शक्ति को अनादर से नष्ट करने से भी होता है। इसीलिए पुराने समय में रसोई में दीपक जलाया जाता था, तुलसी का पत्ता रखा जाता था और चूल्हा अगले दिन सुबह तक वैसे ही छोड़ा जाता था ताकि ऊर्जा रात भर स्थिर रहे। आधुनिक दृष्टि से समझो, अगर आप इसे धार्मिक बात मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं तो थोड़ा वैज्ञानिक रूप से समझिए। खाना बनाते समय गैस की गर्मी से रसोई में थर्मल एनर्जी बनती है। ये एनर्जी हवा में फैलती है और भोजन को स्मूथ डाइजेस्टिव फ्रीक्वेंसी देती है। यानी भोजन सिर्फ शरीर नहीं मन को भी शांत करता है। अब जैसे ही आप खाना बनते ही पानी से गैस धोते हैं, आप उस ऊर्जा को अचानक ठंडा कर देते हैं। परिणाम नेगेटिव वाइब्रेशन जो धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगती है। यही कारण है कि कई घरों में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अशांत रहता है, घर में अनावश्यक बहस होती है और मानसिक थकान का माहौल बन जाता है। शास्त्रों का मत गरुड़ पुराण में कहा गया है, अग्नि पूजनम नित्यम अन्नपूर्णा प्रसन्नता हेतु। अर्थात जो व्यक्ति अग्निदेव की आदर पूर्वक सेवा करता है उसके घर में माता अन्नपूर्णा सदैव वास करती है। और अग्निदेव की सेवा का अर्थ केवल यज्ञ नहीं है, रसोई में अग्नि को सम्मान देना भी उसी की पूजा है। इसलिए पुराने जमाने में खाना बनने के बाद महिलाएं हाथ जोड़कर चूल्हे को प्रणाम करती थीं और कहती थीं, माता अन्नपूर्णा, आज का भोजन पूर्ण हुआ, आपका आभार। सोचो ये परंपरा कितनी सुंदर थी। न कोई विज्ञान के खिलाफ न आस्था के, बस ऊर्जा को सम्मान देने की एक अद्भुत समझ। कब धोना चाहिए? चूल्हा। अब सवाल ये उठता है, अगर खाना बनने के बाद तुरंत चूल्हा नहीं धोना चाहिए तो आखिर कब धोना चाहिए? शास्त्रों और वास्तु दोनों के अनुसार गैस या चूल्हा को
रात में सोने से पहले हल्का सा साफ किया जा सकता है, पर पानी से पूरी तरह नहीं धोना चाहिए। मतलब क्या? बस सूखे कपड़े या हल्के गीले कपड़े से ऊपर का हिस्सा पोंछ लो ताकि तेल या दाग ना रहे, पर गैस बर्नर या उसका केंद्र भाग पानी से धोकर तुरंत ठंडा मत करो, क्योंकि वह स्थान अभी भी अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ रहता है। रात में जब अग्नि शांत हो जाती है तब सुबह तुलसी या चंदन जल डालकर हल्का स्नान जैसा सफाई करना शुभ माना गया है, क्योंकि उस समय सूर्यदेव की ऊर्जा घर में आती है और चूल्हा उस नई ऊर्जा को ग्रहण करता है। घर में चूल्हे की पूजा क्यों जरूरी है? पुराने जमाने में लोग चूल्हे को भगवान मानकर पूजते थे। हर सुबह चूल्हे पर हल्दी या रोली का तिलक लगाते थे, क्योंकि उनका मानना था जहां अग्नि जलती है वहां देवता रहते। आज भी कई घरों में रसोई पूजा होती है, जहां पहले चूल्हे पर एक बूंद घी डालकर अग्नि देवाय नमः बोला जाता है। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जा की शुद्धि का तरीका है। जब आप किसी वस्तु को श्रद्धा से छूते हो तो उस पर आपका कंपन पड़ता है, और वही कंपन धीरे धीरे घर के माहौल को सकारात्मक बनाता है। इसलिए कहा गया है, अगर आप रोज सुबह रसोई में प्रवेश करने से पहले जय माता अन्नपूर्णा बोल दो तो उस दिन का भोजन अमृत समान बनता है। धन और लक्ष्मी से जुड़ा रहस्य। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, लक्ष्मी माता और धन की स्थिरता। कई लोग कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं पर पैसा टिकता नहीं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता स्थिरता में रहती हैं और चूल्हा गृहस्थ जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। अगर आप हर दिन चूल्हे की ऊर्जा को पानी से बुझा देते हैं तो लक्ष्मी माता के आने का मार्ग खुद बंद कर देते हैं। याद रखो, धन का स्रोत केवल नौकरी या व्यापार नहीं, धन का स्रोत सकारात्मक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा वहीं से शुरू होती है जहां अन्न बनता है। इसलिए जब भी खाना बनाओ, रसोई में अच्छा भाव रखो, मन में प्रसन्नता रखो, क्योंकि क्रोध, चिंता और अशांति का भाव उसी अन्न में चला जाता है। जो व्यक्ति खाना बनाते समय शिकायत करता है वो अन्न को दूषित करता है, और जो व्यक्ति कृतज्ञता से अन्न बनाता है वो अपने घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। छोटी छोटी बातें बड़ा असर। एक, खाना बनाते समय मन में भगवान का नाम लो। 2, पहला रोटी का टुकड़ा गाय के लिए या पक्षी के लिए रखो। 3, रसोई में झाड़ू कभी उल्टा न रखो। 4, रात में रसोई में झूठा बर्तन न छोड़ो। 5, खाना बन जाने के बाद गैस पर थोड़ा समय दें, तुरंत पानी न डालें। 6, और हर शनिवार को चूल्हे के पास एक दीपक जलाएं, मानो माता अन्नपूर्णा को प्रणाम कर रहे हो। इन बातों से घर में अन्न दोष, वास्तु दोष और मानसिक तनाव खत्म होने लगता है। घर में धीरे धीरे स्थिरता आती है और बिना किसी जादू के लक्ष्मी का वास अपने आप टिक जाता है। आधुनिक ऊर्जा दृष्टि से रहस्य। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं ये सब अंधविश्वास है। तो सुनिए, ये अंधविश्वास नहीं, ऊर्जा विज्ञान है। हर चीज एक कंपन है, हर वस्तु एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जब आप गैस जलाते हैं तो फायर एनर्जी को सक्रिय करती है, और जब खाना बनता है तो फायर एनर्जी धीरे धीरे हार्मोनाइज होकर वार्म पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। अगर आप खाना बनते ही पानी डालकर धो देते हैं तो आप उस ऊर्जा को अचानक शॉक देते हैं, और वो शॉक घर के वातावरण में एक माइक्रो नेगेटिव करंट पैदा करता है। वैज्ञानिक शब्दों में इसे थर्मल शॉक इम्बैलेंस कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में ये ऊर्जा का असंतुलन कहलाता है। तो फर्क बस शब्दों का है, भाव तो एक ही है। ऊर्जा का सम्मान करो। एक बूढ़ी अम्मा की सीख। एक बार एक युवक ने अपनी मां से कहा, मां तुम हर रात चूल्हे को क्यों नहीं धोती, गंदा लगता है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा ये गंदगी नहीं, ये माता अन्नपूर्णा की उपस्थिति है। जब तक वो यहां हैं घर में अन्न की कमी नहीं होगी। वो युवक मजाक में बोला, ये कैसी बात हुई मां,
अम्मा बोली, जिस चीज से अन्न बनता है वो साधन नहीं साधना है, और साधना को कभी तुरंत समाप्त नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे अपने आप शांत होती है। सालों बाद वही युवक समझ गया कि मां की बात कोई अंधविश्वास नहीं थी, वो ऊर्जा, श्रद्धा और स्थिरता का रहस्य थी। मानसिक शांति और ऊर्जा का संबंध। कई बार लोग पूछते हैं, घर में बिना वजह तनाव क्यों रहता है, परिवार के बीच झगड़े क्यों बढ़ते हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगा पाते। इन सब का एक कारण है, घर की ऊर्जा का असंतुलन। और ये असंतुलन वहीं से शुरू होता है जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है, रसोई से। अगर रसोई का वातावरण शांत, सकारात्मक और गर्माहट से भरा है तो घर के बाकी हिस्सों में भी वही कंपन फैलता है। लेकिन अगर रसोई बार बार ठंडी, गीली और अव्यवस्थित रहे तो मानसिक अस्थिरता अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है, रसोई का स्वरूप घर के भाग्य का दर्पण है। बात सीधी है, भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ या महंगे पूजन की जरूरत नहीं, बस जो चीजें रोज करते हो उनमें श्रद्धा जोड़ दो। चूल्हा, भोजन, रसोई, ये सब वही स्थान है जहां देवी शक्ति रोज आती है, बस हमें पहचान नहीं होती। तो आज से ये निश्चय करो, अब खाना बनाने के बाद चूल्हा तुरंत नहीं धोना है, पहले माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद देना है, फिर दीपक जलाकर कहना है, मां आज भी आपने हमें अन्न दिया, हमारा घर धन्य हुआ। फिर देखना कैसे घर में धीरे धीरे सुख, शांति और धन की वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जब ऊर्जा संतुलित होती है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलने लगता है। रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं, वो घर की आत्मा है। उसका सम्मान करोगे तो भगवान खुद तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे।